Hello friends, welcome to channel. So this is the fifth lecture, fifth part of important MCQ series for paper 2, that is social work. So in this video we are discussing some important questions from the previous question paper and also some other questions, so which can be very important for exam. So if you are watching this video first time, then please visit the playlist of important MCQ series for 2021 and please watch all the video. So in this video, we are going to discuss from question number 47. So let's start. So the first question, social work profession does not promote. Social work profession क्या promote नहीं करता है? Four option given below. The first, that is social change, problem solving in human. Option C, that is individual changes, and the option D, that is empowerment. So आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सोशल वर्क प्रोफेशन को प्रमोट नहीं करता है. सो ऑप्शन जो थर्ड है, दैट इज इंडिविजुअल चेंजेस, ये करेक्ट होगा इसका. इंडिविजुअल चेंजेस के लिए सोशल वर्क प्रोफेशन प्रमोट नहीं करता है, सभी का चेंजेस के लिए इसमें बात की जाती है. होल कम्युनिटी, फुल ग्रुप्स फॉर so it so social work profession basically deal with the group people, individuals and also, but the profession of social work does not promote any individual changes. Okay. Question number 48. So which of the following is not the mission of social work profession? सोशल वर्क प्रोफेशन का इनमें से कौन सा मिशन नहीं है? Enabling all people to develop their full potential and enrich life of the peoples. Option C, that is create competition among the people, and option D, that is prevent dysfunctioning. So I hope this is very simple question. So इसका जो correct answer होगा, that will be option number C, create competition among the people. लोगों के बीच में कंपटीशन को डेवलप करना, क्रिएट करना, ये किसी भी सोशल वर्क प्रोफेशन का मिशन नहीं होता है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 49. सोशल प्रोफेशनल वर्कर्स वैल्यू डज नॉट बेस्ड ऑन. आपको इनमें से बताना है कि जो सोशल वर्क प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्कर होते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है इनमें से कौन सी किस पर बेस्ड नहीं है? इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड पार्शियलिटी. सो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. पार्शियलिटी पे बेस्ड नहीं होती कोई भी वैल्यू सोशल वर्क प्रोफेशन की. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. वेस्गल एंड वेलबॉर्न मेंशन द डिमेरिट ऑफ एब्सेंस ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन इन इंडिया. आपको बताना है इनमें से चार ऑप्शन मेंशन है, आपको इसको जो ब्लैंक है इस पर मैं आपको फिल करना है. सो एब्सेंस ऑफ, इसमें से किस चीज़ का एब्सेंस है सोशल वर्क प्रोफेशन में इंडिया में, जो कि एक डिमेरिट है, किसके द्वारा बोली गई थी? बेस्गल एंड बेलबोन के द्वारा. सो द चार ऑप्शन दिए हैं, लाइसेंसिंग, नॉलेज, स्किल एंड अवेयरनेस. सो इसमें से किस चीज़ की कमी है इंडिया में सोशल वर्क प्रोफेशन में? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लाइसेंसिंग. नॉलेज है, स्किल भी है, अवेयरनेस भी है, बट लाइसेंसिंग नहीं है. इसकी वजह ये अपने आप में एक डिमेरिट है इंडिया में सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए, ये बोला गया था वेलबोन के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट स्टडीड बाय दी वेस्गल एंड बेलबोन के द्वारा. इनमें से आपको बताना है चार कंट्री के नाम मेंशन है, किस कंट्री में इसकी स्टडी नहीं की गई, इनके द्वारा स्टडी नहीं की गई थी? चिली, जर्मनी, नेपाल एंड इंडिया. ऑप्शन सी, दैट इज नेपाल. क्वेश्चन नंबर 52. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट विच कम अप विद द आइडिया ऑफ टू गिव द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड द डिग्री इन सोशल वर्क. आपको बताने में से इसमें से चार से कौन सी संस्थाएं इनमें से सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए डिग्री या डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट पहली बार दिया गया था? ये जो आइडिया किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा लाया गया था? सो इग्नू, नैक, TISS और TSEW. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, TISS. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच. आपको यहाँ पर चार एक्ट मेंशन है अलॉन्ग विद द ईयर. सो आपको बताना है क्या कौन सा इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है. स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था? इसमें दिया है 1945. हिंदू मैरिज एक्ट 1966 मेंशन है, एंड द हिंदू वीमेन राइट टू द प्रॉपर्टी एक्ट that is enacted in 1947, 1927 and the Child Marriage Restraint Act 1929. So इसमें कौन सा करेक्ट है? So इसमें से ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929. और स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था? 1954 में. एंड द हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955 में. हिंदू वीमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट ये कब आया था? 1937 में. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट.
Which of the following is an institutions body to the grade the higher education institutions in India? आपको बताना है इंडिया में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ग्रेड देने का इनमें किस संस्था के पास पावर है या देती है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यूजीसी, एंड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू एंड टीआईएसएस. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल असेसमेंट एंड द एक्रेडिटेशन काउंसिल. क्वेश्चन नंबर 55. Who among the following developed and declared the code of ethics for the professional workers in India? आपको बताना है इंडिया में प्रोफेशनल सोशल वर्क एथिक्स के लिए इनमें से कौन सी चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं? इग्नू, नैक, यूजीसी और SWEF. ये सभी संस्थाओं के नाम दिए गए हैं किसके द्वारा डेवलप किया गया था और डिक्लेयर किया था कोड ऑफ एथिक्स सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए. सो चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, SWEF, सोशल वर्क एजुकेशन फोरम. इसके द्वारा ये कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप किया गया था और डिक्लेयर किया गया था प्रोफेशनल वर्कर्स के लिए इंडिया में. इसका फुल फॉर्म है सोशल वर्क एजुकेशनल फोरम. क्वेश्चन नंबर 56. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ बिगल्स एंड द बेलबोन रिलेटेड टू सोशल वर्क? समाज कार्य से लेकर के जो स्टडी इनके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है किस कंट्री में इन्होंने स्टडी नहीं की थी? इंडिया, जापान, मैक्सिको एंड स्पेन. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी जापान. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. SASSWI स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है? आर्मी ऑफ सर्वेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया या एसोसिएशन ऑफ सर्वेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया? ऑप्शन सी दैट इज एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, Association of Schools of Social Work in India. Now the next question number 58. So which of the following is not included in Code of Ethics of Social Work Profession? Social Work Profession में Code of Ethics में से कौन सी चीज इंक्लूड नहीं है? सर्विस, इंटीग्रिटी, सोशल चेंजेस एंड दी सोशल जस्टिस. सो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा इसका. सो ऑप्शन नंबर सी, सोशल चेंजेस is not included in the code of ethics of social work profession. Question number 59. Social workers do not draw their space दिया गया है to help the people in need. आपको बताना है इनमें से सोशल वर्कर के द्वारा इनमें से किस चीज़ को नहीं लाया जाता है, इसके माध्यम से लोगों की मदद की जाती है? नॉलेज, ऑफकोर्स नॉलेज को लाया जाएगा. सेल्फ इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड स्किल्स, वैल्यू को भी लाया जाता है जब भी सोशल वर्कर्स दूसरे लोगों की मदद करते हैं क्लाइंट की. एंड स्किल्स तो ऑफकोर्स होनी ही चाहिए उनमें, तो ये तीनों के तीनों नहीं. ऑप्शन नंबर सेकंड, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है यहाँ सोशल वर्कर का जब वो भी मदद करते हैं किसी क्लाइंट की. क्वेश्चन नंबर 60. सोशल वर्कर्स डू नॉट स्ट्राइव टू इंश्योर, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है. एक्सेस टू नीडेड इंफॉर्मेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जनरेट फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑप्शन डी दैट इज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. कौन सा इसमें सही होगा? सोशल वर्कर्स डू नॉट स्ट्राइव टू इंश्योर, क्या इंश्योर नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जनरेट फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी. ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक बार बता दिया है. क्वेश्चन नंबर 61. सोशल वर्कर्स प्राइमरली फोकस ऑन इशू ऑफ, कौन से इशू पर ज़्यादा फोकस करते हैं प्राथमिक रूप से समाज जो कार्यकर्ता होते हैं? सो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव. सो इसका राइट आंसर होगा सभी पे करते हैं जितने भी इशू होते हैं सामाजिक. पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है. क्वेश्चन नंबर 62. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट? यहाँ पर चार स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. सो इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वाज मार्क्ड बाय द रिलीजियस सुपरस्टिशंस. 19वीं सेंचुरी में इंडिया की सोसाइटी में रिलीजियस सुपरस्टिशंस था, सही है. सोशल कंडीशन ऑफ वीमेन वर गुड बट सम इविल्स लाइक सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज प्रिवेल इन दी सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में उस टाइम पर सोशल जो कंडीशन थी महिलाओं के लिए ठीक थी, बट वहाँ पर उस टाइम पे भी कुछ ऐसी इवेंट्स थे, कुछ प्रथाएं चलती थी जैसे कि सती प्रथा या फिर चाइल्ड मैरिज सोसाइटी में प्रेवलेंट थी. तो ये भी सही बात है. राजा राम मोहन रॉय सेड दैट सती इज द मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र. जितने भी शास्त्र हैं उन सभी में सती जो सती होती थी उस समय सती किया जाता था महिलाओं को, तो ये एक मर्डर था अपने आप में. तो ये राजा राम मोहन रॉय इनके द्वारा बोला गया था. ये भी सही है.
ऑप्शन नंबर 4, पीपल एट लोअर लैडर ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो नीचे तबके के लोग होते हैं वर कॉल्ड एज द अनटचेबल्स, ओके, एंड हु फॉर्म अबाउट 20% ऑफ पॉपुलेशन। सो ये भी सही है, इसमें 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ही वाज द डिफेंडर ऑफ द बेसिक एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन, सो ये करेक्ट है। ही बिलीव्ड इन द मोनोथिज्म ऑफ वेदा एंड द यूनिटेरिज्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी, तो ये भी सही है। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था थ्योरी का, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, उसमें सभी चीज़ें बताई गई राजा राम मोहन रॉय के बारे में, और जितने भी इंडियन जो सोशलिस्ट और रिलीजियस रिफॉर्मर थे इंडिया के, इन सब के बारे में। सो आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, तो तभी आपके जो ये सभी के जितने क्वेश्चन हैं इजली आप उनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1930 एंड आत्मीय सभा इन 1840। सो क्या ये सही है। सो ये जो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में, एंड आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में। सो ये गलत है। एंड ही रोड द बुक गिफ्ट टू मोनोथिज्म 1809। सो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो गलत हो जाएगा, उसके अलावा तीनों सही है। सो ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है। दी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हैड 2 पॉइंट एजेंडा, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के 2 एजेंडा थे। पहला, रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड बेटरमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना और अनटचेबिलिटी को खत्म करना। और सेकंड दिया है, पॉलीगैमी वाज द प्रेवलेंट अमंग मुस्लिम्स एंड एज वेल एज हिंदू। सो ऑफ कोर्स ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा। जो कॉमन स्टेटमेंट होते हैं उनको आप इजीली लगा सकते हैं अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है तब भी। सती प्रथा was applicable in the first instance in the बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1830, इसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है, बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1805 डिक्लेयर्ड इन्फेंटिसाइड इलीगल एंड इक्विवेलेंट टू द मर्डर। सो आपको बताने में से कौन सा सही है। सो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी सही है, सेकंड वाला मैंने बताया ये भी सही होगा। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। सो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड इसमें है, और ऑप्शन डी, इन दोनों में से देखना है आपको। सो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सती प्रथा वाज एप्लीकेबल इन दी फर्स्ट इंस्टेंस इन दी बंगाल प्रेसिडेंसी 1930। सो ये गलत है, तो आपका केवल ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट। 4 स्टेटमेंट मेंशन है, आपको बताना है कौन सा सही है। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट केम इन 1856, और सेकंड इसमें दिया हुआ है, विष्णु शास्त्री पंडित फाउंडेड विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1850 एंड इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी वाज सेट अप इन 1916 एट द बॉम्बे बाय प्रोफेसर कार्वी। एंड जो फोर्थ ऑप्शन दिया है दैट इज चाइल्ड मैरिज प्रोविजन सिविल मैरिज एक्ट केम इन 1880। सो आपको बताने में से कौन कौन सा करेक्ट है, या सभी सही है, क्या कितने सही है, इसमें से आपको ये बताना है। सो जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज चाइल्ड मैरिज प्रोविजन सिविल मैरिज एक्ट केम इन 1880, ये बेसिकली 1929 में आया था, तो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग हो जाएगा। और इसके अलावा तीनों के तीनों सही ऑप्शन है। दैट इज कम इन 1856 हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, एंड विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा ही इसको फाउंड किया गया था 1850 में, एंड इंडियन वीमेन यूनिवर्सिटी को बनाया गया था 1916 में। सो ऑप्शन नंबर ABC करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, so which of the following is the correct? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर was associated with women education, and ऑप्शन सेकंड दिया है, आर्य समाज crusade for the disintegration of Hindu society into myriad subcaste aimed at fourfold division and upholding the right of even the lowest caste। so आपको पता है आर्य समाज किस लिए बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था टू वन गॉड फॉर एंड आल्सो रिजेक्ट द आइडल वर्शिप। तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो गलत ही हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर से जो अगर सेकंड अगर गलत हो जाएगा तो इसमें 2 ऑप्शन कट जाएंगे आपके, सॉरी ये वाला कट जाएगा और ये दोनों में से। सो जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन गलत है। नाउ थर्ड पे देखते हैं। सो इनिशिएटिव टू ओपन दी टेम्पल्स फॉर द लोअर कास्ट वाज डन बाय रूलर्स ऑफ इंदौर एंड देवास, तो ये भी रॉन्ग है, ये मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ था। सो ये थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा आपका।
नाउ द नेक्स्ट, अम्बेडकर फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सभा इन 1932. सो क्या ये सही है? सो इन 1933 में इसके यस. सो आप यहाँ से देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका केवल केवल 1/4 सही होगा बस. थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. So which of the following statement is incorrect about the Theosophical Society? Theosophical Society के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? So it was founded in United States in 1875 and it was led by the Madam Blavatsky and Olcott. And option C that the इंडिया में movement was popularized by Annie Besant. And option D जो दिया है, and religious dualist theosophist voted many reforms in Hindu religion. सो अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है ऑलरेडी, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा बताया डिटेल में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में. सो ये फाउंड किया गया था, इसको कहाँ, न्यूयॉर्क में. सो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा. सेकंड दिया है ये सही है. एंड इंडिया में जो मूवमेंट पॉपुलर जब हुआ था जब एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनी थी, सो ये भी सही है. एंड द रिलीजियस रिपब्लिस्ट, ये भी ऑप्शन सही है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग. सो क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द दयानंद सरस्वती? दयानंद सरस्वती के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है? सो ही वाज ओरिजिनली नेम एज मूल शंकर. एंड नेक्स्ट इसमें दिया है ही सेट अप आर्य समाज इन 1875 बॉम्बे. एंड ये भी सही है इसका, ये दोनों सही हैं. एंड ही रिसीव एजुकेशन फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर, ये भी सही है. एंड ऑप्शन डी दिया है कि ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दी स्लोगन गो बैक टू वेदा. ऐसा नहीं, इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था इसको लेकर के. सो ये रॉन्ग हो जाएगा. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्य समाज. आर्य समाज के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है. सो इट वाज अगेंस्ट द आइडल वर्शिप. एंड सेकंड दिया ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. इट वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. एंड इट वाज अगेंस्ट द रिचुअलिज्म. एंड दी इट वाज अगेंस्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ द वैदिक कल्चर. वैदिक कल्चर को रिवाइव करने के अगेंस्ट में था, अगेंस्ट में नहीं था. तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा. सो 1, 2 एंड 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1835. तो क्या ये सही है? आर्य समाज कब स्थापना हुई थी आर्य समाज की? ये हुई थी आपकी 1875 में. सो ये गलत है. सेकंड ऑप्शन दिया है, सेकंड स्टेटमेंट दैट इज लाला लाजपत राय अपोज द अपील ऑफ आर्य समाज टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास इन सपोर्ट ऑफ इट्स सोशल रिफॉर्म प्रोग्राम. सो लाला लाजपत राय के द्वारा इसका अपोज किया गया था क्या? यस, ये करेक्ट है. एंड अंडर द केशव चंद्र सेन द ब्रह्मो समाज कैंपेन द वीमन एजुकेशन. वीमन महिलाओं की शिक्षा के लिए केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज में कैंपेन किया गया था. ये सही बात है. तो ये रॉन्ग है, वीमन एजुकेशन के बारे में नहीं किया गया था कैंपेन. ऑप्शन 4 दिया है विनोबा भावे फाउंडेड दी सर्वोदय समाज टू दी वर्क अमंग दी रिफ्यूजीज. सो ये सही है, विनोबा भावे के द्वारा ही सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी. और सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर डी.